तो दोस्तों आज हम प्लांट हार्मोन, ठीक है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। और ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपके चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बातें करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, कुछ आपको बेनिफिट महसूस हो। ठीक है, तो हम उतना ही बातें करेंगे। और चलिए फिर देखते रहिए आप मेरा वीडियो, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ज़्यादा मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ। जितना मोरल मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड होता है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बातें करता हूँ। ठीक है, और उसी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो हार्मोन है दोस्त वो है ऑक्सीन। ठीक है, अगर इससे पहले प्लांट हार्मोन की बात किया जाए तो ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में आपको प्लांट में मिलेगा। ठीक है, गैसियस स्टेट में। और ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन का एक कॉमन नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे IAA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चलिए इतना आपको पहला हार्मोन का ये नेम और इसका कॉमन नेम पता चल गया। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या काम जो है, ये क्या होता है, तो लिखिएगा इट प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम, रूट्स, ठीक है, एंड लीफ। ठीक है, इसका मेन काम क्या है दोस्त, ग्रोथ करवाना। ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है जो अपने स्टेम्स जो होते हैं, तना, ठीक है, लीफ पत्तियाँ या रूट्स जड़, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वृद्धि करवाने का काम करते हैं। ठीक है, उसको वृद्धि करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, या ये वृद्धि करवाता है। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है। दूसरा, इसकी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, ये कहाँ पे बनता है और कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा भाई, ये एपिकल रीजन इन स्टेम्स। ठीक है, ये तना के शीर्ष भाग में, एपिकल का मतलब होता है शीर्ष भाग। ठीक है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, तना के शीर्ष भाग में ये पाया जाता है। ठीक है, इसका वहीं पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर वहीं पे रहेगा तो सिर्फ वहीं पे वृद्धि होगा, बाकी जगह तो हो नहीं पाएगा। तो थ्रू द फ्लोएम इट ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट इन द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ये फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि हर जगह एक ग्रोथ का काम चलते रहे। ठीक है, तो थ्रू phloem it transported different parts in plant। ठीक है जी, अब इतना क्लियर हो गया तो दो पॉइंट और भी ध्यान रखिए। एक नेफ्थलीन, ठीक है जी, नेफ्थलीन एसीटिक एसिड, और दूसरा जो है फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, ये दो जो है ये मैन मेड, ठीक है, मैन मेड हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की तरह ही ये बनाया गया है। ठीक है, इंसान को द्वारा। ठीक है, कृत्रिम हार्मोन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसका एक और काम होता है, नेफ्थलीन का जो काम है, सीडलेस, ठीक है, सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, बिना बीज का फ्रूट्स बनाना। जैसे आज के डेट में आपको पता होगा, देखते होंगे कि हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे फल का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें बीज ही नहीं रहता है, मतलब एक ऐसा कद्दू जिसमें बीज ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फल जो बनते हैं तो जिसमें इसी हार्मोन का यूज किया जाता है। ये जो डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है जो मैन मेड है। ठीक है, हम अपने अनुसार ही प्लांट को ग्रोथ करवा सकते हैं, उसमें वृद्धि करवा सकते हैं। बट इनका एक और यूज है जो हर्बिसाइड या वीड किलर। ठीक है, खेतों में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं जिसको किल करने के लिए हम इसी हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरा हार्मोन देखते हैं। एक ऐसा हार्मोन जिनके कारण हम किसी भी फ्रूट का आकार बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे हार्मोन है आज की डेट में, ऐसे मैन मेड भी बन गया है। ठीक है, कि उसका जो आकार है, जो एक्चुअल आकार होगा, उससे हम
दुगना तिगुना आकार बना सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कोई 1 किलो का फ्रूट्स बन रहा है तो उसको हम हार्मोन देके 1.5 किलो 2 किलो का फ्रूट्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई कद्दू है अगर 2 किलो का है तो उसको हम 5 किलो का बना सकते हैं। ठीक है, ये सब मेट्रो सिटी में खास करके किया जाता है, जहाँ पे सब्ज़ी की बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे ऐसे हार्मोन का यूज करके हम उसकी वज़न को बढ़ा सकते हैं, उसके आकार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसी हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसे हार्मोन को बोलते हैं जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन। अगर इस हार्मोन के बारे में बात किया जाए तो ये फर्स्ट टाइम जो है इसको कहाँ पे इसको डिस्कवरी किया गया, तो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवरी किया गया वो था जिब्रेला नाम के फंगस में। ठीक है, जिब्रेला नाम के एक फंगी है जिसमें फर्स्ट टाइम ये मिला। ठीक है, ये हार्मोन को खोज किया गया, जिसका अभी का नाम, अभी के डेट में इसको नाम बोलते हैं फ्यूजेरियम। ठीक है, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम आज की डेट में इसका यही नाम है फ्यूजेरियम, लेकिन पहले इसको जिब्रेला नाम के फंगी था जिससे ये जिब्रेलिन नाम के हार्मोन को निकाला गया, मतलब खोज किया गया। ठीक है, अगर बोले इसका ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, ये जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है जी, जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये दोनों से परिवहन करता है और प्लांट के सभी अंगों तक पहुंचने का काम करता है। ठीक है, अगर बात करें फॉर्मेशन का, ठीक है, ये कहाँ बनता है और कहाँ रहता है, तो ये बर्ड्स में, कली में, ठीक है, लीफ में, फ्रूट में एंड सीड्स में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, अब बात करें इसकी हम वर्क का, तो इसका काम क्या है ये देख लीजिए। इसका काम जो होता है, पहला टू हेल्प ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हेल्प करता है। ऑक्सीजन आपको पता ही ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है, पौधे को बढ़ाने का काम करता है, उसकी हाइट को इलोंगिनेशन करने का काम करता है। अब पौधा अचानक से एक ही डायरेक्शन में काम करने लग जाए तो ये दिक्कत है। ठीक है, अब मान लो उसकी हाइट ही बढ़ रहा है, इसकी मोटाई नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है उसको हेल्प करता है कि आपने लंबाई बहुत बढ़ा लिया है, अब इसका मोटाई बढ़ाने का काम आप शुरू कीजिए। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो टू प्रिवेंट रैपनिंग टू प्रिवेंट फ्रूट्स लिख लो, टू प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम रैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाइयों कि एक ही साथ फलों को पकने से रोकना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फल एक ही साथ पकना शुरू कर दे तो कितना दिक्कत होगा। अब पूरे का पूरे बगीचा का फल एक ही दिन में पक के सारे ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान हो सकता है और ये नेचर के खिलाफ भी है। अगर देखें तो अगर एक दिन में 10 फल पक रहा है, गिर रहा है, फिर 1 महीना तक चलेगा, है ना, तो एक ही दिन में सारे फल नहीं पक सकता है इसी हार्मोन के बदौलत। ठीक है, अगर हम बात करें और क्या ये काम करता है, टू जर्मिनेट द सीड्स। ठीक है, सीड्स आप जो देखते हैं अंकुरन, ठीक है, जो बीजों में जो अंकुरन आता है, ठीक है, वो इसी हार्मोन के कारण आता है। और मैंने पहले भी बता दिया है, जो मेट्रो सिटी या आज के डेट में इस हार्मोन का एक कृत्रिम यूज है जो फलों का आकार को बढ़ाना। ठीक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हार्मोन की तरफ हम बातें करते हैं। मार्केट में सब्जी जो होता है, हरे सब्जी इतने लंबे समय तक हरे क्यों दिखते हैं? ठीक है, तो इसी हार्मोन का यूज करके वो इतने लंबे समय तक हरे दिखाने की कोशिश करता है कस्टमर को। ठीक है, तो आज के डेट में हर चीज़ अवेलेबल है भाई। चलिए, मेरा काम है बताना, पढ़ाना सिलेबस को। तो साइटोकाइनिन, अब इस हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना है कि सबसे पहले खोज किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोज था वो मिलर ने किया था। इट वाज डिस्कवर्ड फिश स्पर्म। ठीक है, ये फिश स्पर्म में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, जो किसने किया, बाय
मिलर, ठीक है, मिलर के द्वारा किया गया था, जो मछली के जो शुक्राणु होते हैं उसमें सबसे पहले ये खोजा गया, ठीक है। अब दूसरा लेटर, ठीक है, लेथम वाज डिस्कवर्ड इन मैज प्लांट एंड नेम्ड इट G18, ठीक है भाई। उसके बाद जो है लेथम नाम के वैज्ञानिक ने इसको मक्के के पौधे में खोजा और इसका नाम जो रखा गया वो G18 रखा था, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इनिशियली में, ठीक है, शुरुआती दौर में ये रूट्स में बनता है, ठीक है, बट एज फ्रूट डेवलप, ठीक है, जैसे फल बनता है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस इन प्लांट, ठीक है, ऐसे लिख लो, फ्रूट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, ठीक है। तो शुरुआती के दौर में ये जो होता है वो पौधे के जड़ में बनता है, ठीक है। जब तक उसमें फलों का विकास नहीं हुआ रहता है तब तक ये जड़ में ही बनता है, लेकिन जब पौधे में एक बार फल का विकास हो गया तो ये जो होता है फल में ही इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। और क्या, ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन बनेगा तो फल में, लेकिन परिवहन जो होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ये थ्रू द फ्लोएम, ठीक है, थ्रू द फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड लिख ही दिया हो तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, आप इतना लिख दो, थ्रू फ्लोएम लिख लो, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, और उसी के द्वारा पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट ऑफ, मतलब प्लांट के सभी भागों तक इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्क के बारे में, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो फर्स्ट कार्य आप लिखिएगा, पहला कार्य तो इसका यही है, इट इज कंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। अब भाइयों पौधे जो होते हैं वो अगर वृद्धि कर रहा है, उसमें विकास हो रहा है, तो अनियंत्रित ढंग से ना हो जाए, ये एक कंट्रोल वे में रहे। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में पूरा का पूरा वृद्धि होते जाए, तो संपूर्ण दिशा में संपूर्ण विकास होना, संपूर्ण ग्रोथ होना, ठीक है, इस पर नियंत्रण करना किसका काम है, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम है, ठीक है। आप देखते होंगे कि अक्सर हम जहाँ पे सजावटी पौधे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इतना केयर करके उसको फिर एक प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, वेल मेंटेन किया जाता है, जबकि हमेशा उसको छटाई कटाई करते रहते तब जाके, लेकिन तब जाके वो वेल मेंटेन और एक अच्छा दिखते रहता है, ठीक है। लेकिन पौधे में अगर ये न रहे, साइटोकाइनिन न रहे, तो पौधे जो होगा वो अनियंत्रित ढंग से विकास कर जाएगा, ठीक है। तो एक कंट्रोल वे में नहीं दिखाई देगा आपको कोई भी पौधा। इसी हार्मोन के कारण हमको एक कंट्रोल और सिस्टमेटिक वे में कोई पौधा देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करेंगे, इट प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो होता है भाई क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा तो आप समझ रहे प्लांट ऐसे भी फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और हरा भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, और इसी के कारण जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही आपको पता है कि हर प्लांट जो होते हैं ग्रीन दिखाई देते हैं, और मार्केट में ग्रीन दिखाने के लिए इसी का छिड़काव करते हैं प्लांट के ऊपर, ताकि वो ग्रीन दिखाई देते रहे, ठीक है, और कस्टमर को लगे कि ये ताज़ा ही है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट हार्मोन बात करते हैं, अब्सिसिक एसिड, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ये हमने बात किया ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। फिर
जिबरेलिन के बारे में और साइटोकिनिन के बारे में, ठीक है। किस तरीके से प्लांट में ग्रोथ करने का काम करते हैं हमने देख लिया, और किसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। अब हम बात करेंगे अब्सिसिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पौधे में पतझड़ कैसे होता है, ठीक है। पौधे के सारे पत्ते को कौन गिराता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है, ठीक है। पौधे की जो फल जब लगते हैं तो फल को पकने से कौन रोकता है, ठीक है। पकाता तो है, लेकिन पकने से रोकता कौन है, तो यही हार्मोन है। अगर वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि से कौन रोकता है, ठीक है। कि हर पौधे का अपना एक वृद्धि करवाना है, ठीक है। वो पौधे उतना ही लिमिट तक वृद्धि करेगा, तो वो काम किसका है, ठीक है। तो वो काम भी इसी हार्मोन का है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इट हेल्प्स, ठीक है। इट हेल्प्स प्लांट सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है भाई। आपने देखा होगा समय कैसा भी हो, ठंडी का हो चाहे जाड़े का हो यही बात हो गया, चाहे सूखा हो, ये मेन ले लो। सूखा है, पानी की कमी है, तो पर भी पानी की कमी के कारण भी पौधे जीवित रहते हैं, तो इसी हार्मोन के बदौलत रहते हैं। बाकी और भी आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे क्लास में। दूसरा, अगर हम बात करें इनहैबिट्स सीड्स जर्मिनेशन, ठीक है। बीजों का अंकुरन होने से रोकना इसी के काम है, ठीक है। यही हार्मोन के कारण बीज में अंकुरन जल्दी से नहीं आता है, ठीक है। यही रोक के रखता है। अगर बात करें प्रिवेंट फ्रूट रैपनिंग, ठीक है। फ्रूट रैपनिंग, फलों को पकने से रोकने का जो काम है इसी का है, ठीक है। तो ये भी एक काम हो गया। और क्या काम है भाई, इनहैबिट्स प्लांट ग्रोथ, ठीक है जी। प्लांट की ग्रोथ को रोकना यही हार्मोन का काम है। और एक काम लिख लीजिए, लीफ डाउनफॉल, पत्ते जो गिरते हैं इसी हार्मोन के बदौलत पत्ते भी गिरते हैं पौधे से, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके वर्क है ये अब्सिसिक एसिड का। अब बात कर लेते दोस्तों इथीन या इथाइलिन, ठीक है। ये एक मात्र हार्मोन है जो पौधे में गैस के रूप में पाया जाता है। तो आप लिखिएगा गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। और इनका जो वर्क है वो फ्रूट को रैपनिंग करवाना है, ठीक है। फलों को पकाने का मेन काम इसी का है, ठीक है। और आप इसको कृत्रिम रूप से भी यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में कार्बाइड के नाम से जाने जाते हैं। आप जाते हो कार्बाइड बोलते हो, ठीक है, और कार्बाइड लाते हो। ये क्या काम करता है, जो अपने वातावरण में जो नमी होता है, जो नमी रहता है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, इथिन गैस बनाता है, ठीक है। और उसी गैस के कारण क्या होता है, हमारे जो भी फ्रूट्स होते हैं उसको हम कृत्रिम तरीके से पकाने का काम करते हैं।